सामरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने किया मोदी ने किया। विदेश में टंके मोदी ने बजाया। सबसे घटिया आदमी है। बढ़िया कौन है? जो बढ़िया उसका 5 को बढ़िया काम गिनाते जो मोदी के पड़तर में बहुत बढ़िया हुआ। इनसे रुपया में होता है, रोजगार होता है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी खोजेगा कि हमको सरकारी लड़का चाहिए तो ये ऐसा लड़का से शादी करेगा। आप सोचिए ग्रेजुएशन पास किए, सरकारी नौकरी पेंशन देते, जो यूपीएससी करके आईएएस बिहार से बन रहा है वो सब चुतिया है। क्या चुतिया है? इतना जो डॉक्टर निकल रहा है वो सब चुतिया है। ग्रेजुएशन करके खाली आदमी सरकारी नौकरी ले लेगा। ग्रेजुएशन करके खाली सरकारी कौन आएगा? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा। एक मिनट अगर 2024 में विपक्ष को चुनाव जीतना है तो गठबंधन एकजुट करना होगा, क्योंकि 2014 में मोदी जी को 31% वोट मिला था, सुन लीजिए, और 2019 में मोदी जी को 39% वोट मिला था। बाकी गठबंधन अगर कर लेता है, एकजुट हो जाता है, तो उसके बाद मोदी जी भारत में को लाल किला पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। करीब 1 घंटे तक उनका भाषण चला और भाषण में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2024 में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, आएंगे तो हम ही आएंगे। अब हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, बात करते हैं यहाँ की जनता से। 2024 में किनकी सरकार बनेगी? 2024 में क्या लगता है, मोदी की सरकार बनेगी? नहीं, कांग्रेस की बनेगा सरकार। कांग्रेस रोजगार देगा कांग्रेस। हाँ। बाकी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आर्मी भी हटा दिया, आर्मी जो रिटायरमेंट पेंशन था जो हटा दिया, और मंत्री का पेंशन 3 बार 4 बार मिलता है। जे बार जीतेगा जे बार पेंशन मिलेगा, और आर्मी को जो अग्निवीर ला दिया है। इस चलते हम लोग नाखुश उससे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का सरकार नहीं बनेगा, सही बात है? ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर ला दिया। बिहार के जितने भी आर्मी तैयारी करने वाले लड़के हैं वो मैट्रिक से आगे नहीं पढ़े हुए। मैट्रिक पढ़ लो, कुछ नहीं, मैट्रिक पढ़ो। इंडियन आर्मी क्या कर रहे हो? इंडियन आर्मी कहाँ तक पढ़े? मैट्रिक दम है तो पढ़ के यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करो ना। यूपी करके तो आदमी भैंसी चढ़ा रहा है यार, पगला। ऐसा बात काहे बोल रहा है? तू पागल उगल है। बोल मोदी। हाँ। मोदी जो कर, अरे मोदी क्या चीज है? मोदी ऐसा दलाल कोई होती नहीं है। मोदी जो कर दिया ना, सबसे घटिया आदमी है। क्या कर दिया? क्या एक हो रहा है? सुनिए, बोलते हैं, सुनिए, इसको पढ़ा घर पढ़ाएगा। ये बोले मोदी सबसे घटिया आदमी है। इनसे मोदी सबसे घटिया आदमी है। बढ़िया कौन है? जो बढ़िया उसका 5 को बढ़िया काम गिनाते जो मोदी के पड़तर में बहुत बढ़िया हुआ। इनसे पूछिए बढ़िया गिनाओ नहीं, और बीजेपी बोल रहे हो ना। आप बताइए ना बढ़िया कौन है? अरे 9 साल में क्या बीजेपी किया? 9 साल क्या नहीं किया? तो गिनाओ, 5 काम गिनाओ। क्या नहीं किया? 5 काम गिनाओ। रोड व्यवस्था सबसे बढ़िया, G20 समिट करने वाला भारत पहला है दुनिया में। सबसे बढ़िया नाम रोजगारी में सच मारो, भारत का सबसे ओवन में आता है बेरोजगारी घूम रहा है लड़का। क्या है बेरोजगारी में? आप सोचिएगा कि ग्रेजुएशन पास कर लिए सरकारी नौकरी कर लेंगे? नहीं तो ग्रेजुएशन पास करके सरकारी IIT कॉलेज खोला है। ग्रेजुएशन पास करके सरकारी IIT क्या वो कॉलेज खोला है? अरे भाई जी पहले फिर सुनिए ना, पहले कॉलेज दूर पे हम खुलता है क्या? कॉलेज दूर पे हम खुल जाता है। केंद्र सरकार है पूरा, मतलब 1 लाख करोड़ जब कर्जा के लिए ले लिया 2 साल में, तो उसको कॉलेज जब टैक्स बढ़ाएगा तो कहेगा मोदी महंगाई बढ़ा दे। सब कुछ में तो मोदी को करिएगा, सब कुछ में तो मोदी को करिएगा। प्रत्येक आदमी सुनिए ना, एक मिनट 9 साल में 1,55 करोड़। एक मिनट सुनिए ना। आप सोचिएगा ग्रेजुएशन पास किए, सरकारी नौकरी पेंशन देते, जो यूपीएससी करके आईएएस बिहार से बन रहा है वो सब चुतिया है। क्या चुतिया है? इतना जो डॉक्टर निकल रहा है वो सब चुतिया है। ग्रेजुएशन करके खाली आदमी सरकारी नौकरी ले लेगा। ग्रेजुएशन करके खाली सरकारी नौकरी मिलेगा। पढ़ने का पैसा रहेगा तो ना बीपीएससी करने के लिए। बीपीएससी घर पे पढ़ाई होता है, हम तैयारी करते हैं। गरीब लड़का मेहनत करता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। मेहनत कैसे करता है बताओ? कैसा मेहनत करता है? सहरसा का शुभम कुमार पूरा इंडिया में कैसे टॉप कर गया? कैसे टॉप कर गया? मोदी जो 4 साल का गरीब योजना लाए हैं, ट्रेनिंग में से कितना लड़का भागा है पता है? दूसरे लड़का मेरे गांव में 5 लड़का भागा है। मेरी बात सुनो, बोलना ना, सब बोलना। गोरखा बटालियन क्यों भाग रहा है? गोरखा बटालियन जो नेपाल से भर्ती होता था भारत में आना चाह रहा है, सब यूक्रेन जा रहा है, रूस जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो भारत कमजोर हो गया। क्यों नहीं होगा भाई? तैयो तो भारत से सब बढ़ता है। बात तरक्की का होता है। भारत समझो, ऐसी नहीं। जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत और चीन से युद्ध हुआ, तब गोरखंड बटालियन का भी बहुत सहयोग था। वो लोग भी बहुत लड़ा था भारत के लिए। हम माने मोदी जी खराब है, बढ़िया बताइए। ये 4 साल की योजना नहीं लानी चाहिए। जो मोदी जी अग्निवीर लाए हैं ना, बिल्कुल खराब है इंडिया में। गरीब का बढ़िया कौन है? क्या बढ़िया कौन है? बढ़िया जो पहले था ना इंडियन आदमी का, वह ठीक था, वह चाहिए हम लोग। एक मिनट हम सबका सुने ना, सब सुनो। एक मिनट और सबके पड़तर में मोदी जी
जी बढ़िया काम किया इसलिए वो बढ़िया है। योजना कब से देश में नाम बनाया। अच्छा एक बात बताइए, मेहनत करने से कौन भागता है? मेहनत करने से कौन भागता है? कायर। 4 साल का योजना लाया, 4 साल फ्री में तो नहीं खटवा रहा है मोदी जी, पैसा तो दे रहा है ना। 4 साल के बाद आप एग्जाम दीजिएगा, कोई भी आप 10th पास करते तो एग्जाम देते तभी ना 10th पास करते हैं। तो 4 साल आप 4 साल आप जो 4 साल अग्निवीर का योजना जो लाए, ठीक है, नेता का जितना भी है, जो भी अपोजिशन वाले हैं, वही सब जो भड़काया, जो भी देश को आग लगाया। प्रॉपर्टी किसका नुकसान हुआ? जनता का। टैक्स कौन पे करता है? स्टूडेंट तो नहीं करता है, स्टूडेंट का माँ बाप पे करता है, हम लोग पे करते हैं, बिजनेसमैन पे करते हैं। नुकसान किसका हुआ? हम लोग पे पड़ा। महंगाई किसका बढ़ता है? आप प्रॉपर्टी में आग नहीं लगाइए, महंगाई नहीं बढ़ेगा। आप बोलिए सरकार गलत है। एक बात बताइए, मेहनत नहीं, रुके ना भैया। मेहनत आप मेहनत कीजिएगा, 2 रोटी कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप 4 साल मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप फिर कहाँ से नौकरी मिलेगा आपको? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनो भाई। इन्होंने कहा कि 4 साल का योजना लाया था अग्निवीर। आप बताइए कि जहाँ 15 साल 20 साल का नौकरी होता है, एक भाई आपको कह दे कि 4 साल रखेंगे तो कोई भी आप जो मतलब आर्मी में अभी जो बहाल हुआ है 4 साल का, उसको कोई भी लड़की देगा? कोई कह दे 4 साल का नौकरी का कोई लड़की देगा? अरे मेरी बात सुनो ना भाई, पहले बोलना तुम। कोई भी आदमी लड़की देगा? बेरोजगार आदमी बियाह नहीं होता है। रोजगार होता है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी खोजेगा कि हमको सरकारी लड़का चाहिए, तो ये ऐसा लड़का से शादी कोई करेगा? कोई भी चाहता है कि मेरा, अरे नहीं करेगा भाई। आप ही सुनो, देखिए हम बोल रहे हैं, चुनाव कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद। वैकेंसी कितने साल बाद आता है? कोई पता नहीं है कब वैकेंसी आएगा, कब का होगा, कब क्या होगा, बताइए। रेलवे का वैकेंसी 19 में आया, पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगा, कब तक एग्जाम होगा, इसका कोई भी सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, सुनिए हम बता रहे हैं, जिस तरह चुनाव होता है कि 5 साल में चुनाव होगा, 10 दिन में गिनती होगा, रिजल्ट आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी बनेगा, नेता बनेगा, कोई भी हर सिस्टम होता है ना। 24 में क्या आएगा? सुनिए, हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम यहाँ कर रहे हैं इसके। रेलवे का वैकेंसी आता है, सरकार बोलता है कि हम यहाँ एग्जाम ले लेंगे इस तारीख को, कोई बताइए। सुनिए आप बताते हैं, कोई भी बताइए। आज मान लें कि कोई भी वैकेंसी आ जाए, ये सरकार बोलती है कि हम इस दिन रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग इस दिन ले लेंगे। कोई भी बोलता 2024 में कौन आएगा? देखिए 2024 में आएगा जो सिस्टम को सुधारेगा, 24 में वही आएगा। जब तक देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के लिए देखिए सबका एक मुद्दा होता है कि किसान का अलग मुद्दा है, ठीक है, हर चीज का मुद्दा होता है। किसान का अलग मुद्दा है, व्यापारी का अलग मुद्दा है कि नहीं? कुछ भी रहे, सुनिए, मुद्दा कुछ भी रहे, लेकिन मोदी जी ही आएंगे 24 में। आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। एक मिनट 2024 में कौन आएंगे? इधर आइए, एक मिनट, जरूरी बात है, एक मिनट आप रुकिए। सही, इधर आइए। आप अग्निवीर का बात बोले थे ना, अग्निवीर का। आप कहिएगा कि हम देश का बेटा है, देश के लिए सेवा करेंगे, तो पैसा का लालच काहे देखे? जब आप देश के लिए सेवा कीजिएगा। सुनो, नेता लोग भी कहता है कि देश का सेवा करेंगे, तो फिर वो पेंशन पे पेंशन क्यों बढ़ाता है? बताओ, वो लोग भी तो देश का सेवा करता है। देश वो लोग भी कहता है कि हम देश सेवा में 15 लाख मोदी जी कौन सा मुद्दा लेके आएंगे? महंगाई कि 15 लाख कैश देना उसका लेके आएंगे? किस सवाल पे मोदी जी आएंगे? साल में 2 करोड़ नौकरी। कौन आएंगे? कौन आएंगे? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा। एक मिनट। अच्छा, अरे लड़ो नहीं। स्टार्टअप इंडिया किसको कहते हैं? स्टार्टअप इंडिया किसको कहते हैं? यार सुनो ना, इन्हीं से पूछे, स्टार्टअप इंडिया किसको कहते हैं? स्टार्टअप इंडिया किसको कहते हैं? तुम बताओ ना यार, तुम बोलो, तुम बताओ ना। आप बिजनेस कीजिएगा, बताओ ना। अरे आप बनिया का तुम बताओ ना। बनिया का आप दुकान खोले, आप बनिया का दुकान खोले, बनिया का दुकान खोले, बनिया का दुकान में आप कितना लोग को रखिएगा? बीजेपी। तुम यहाँ बोलो ना, हमसे क्या बोल रहे कितना लोग को हो? रखिएगा? यहाँ बोलो, हमसे नहीं बोलो, यहाँ बोलो। रोजगार चाहिए नहीं था, सब दुकान खोले। अरे 500 वाला सिलेंडर कितना में गया? 500 वाला सिलेंडर कितना में गया? 2 करोड़ में कितना नौकरी? बढ़िया भैया ले आओ, उसी में मिल जाएगा। अरे 2024 में मोदी आएगा, 2028 अरे मोदी एक मिनट रुक जाइए। लड़ाई नहीं। देखिए हम यही कहते हैं भैया, हम यही कहना चाहते हैं
कि जो भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं आवेंगे या नहीं जीतेंगे या जो भी होंगे, लेकिन हम इतने बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी चाय बेच करके ना प्रधानमंत्री बन गए। सुन लीजिए, एक मिनट। जैसे आप लोग, एक मिनट, आप लोग यहाँ इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं आपस में। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का मैटर है, ठीक है ना। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे भाजपा हो, ठीक है ना। आप सवाल पूछिए हमसे, हम आपको जवाब देते हैं। 2024 में कौन आएंगे? मोदी जी ने लाल किला से कहा कि हम ही आएंगे 2024। देखिए हम एक मिनट सुन लीजिए। अगर 2024 में विपक्ष को चुनाव जीतना है तो गठबंधन एकजुट करना होगा, क्योंकि 2014 में मोदी जी को 31% वोट मिला था, सुन लीजिए। और 2019 में मोदी जी को 39% वोट मिला था। बाकी गठबंधन अगर कर लेता है, एकजुट हो जाता है, तो उसके बाद मोदी जी भारत में रुक सकते हैं। भैया बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगा, वो कहा सुन लीजिए, सवाल पूछने दो। बोले ना कांग्रेस आएगा। बिहार में जो गठबंधन हुआ है, तब बिहार में गठबंधन जो हुआ है, वहाँ गठबंधन, उसमें पप्पू यादव को, ओवैसी को, मायावती को किनारे क्यों कर दिया गया? मुसलमान का नेता ना पप्पू ओवैसी साहब, पप्पू यादव इतना पानी में हेल के जनता के बीच में थे। सुन लीजिए, आज अगर आप चुनाव हार जाते हैं, आप मेरा सवाल ले लीजिए। सवाल वो तो पूछे दीजिएगा ना। कांग्रेस सुनिए, ओवैसी है ना, सुनिए ना, सवाल पूछने दीजिए। देखिए सेकुलर पार्टी जितना भी है ना, सेकुलर पार्टी कांग्रेस वाला से हमको सवाल पूछने दीजिए। 2001 मिनट शांत रहिएगा। 2024 में कौन आएगा? 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनेंगे बिहार इंडिया। कैसे? अगर विपक्ष चुनाव जीत भी जाता है, ठीक है जी, तो विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मान रहे हैं। अब ये मान रहे हैं, हम नहीं ना वोट देंगे जी, मान रहे हैं कि अब ये माने लेते हैं। कैसे नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहे हैं जी? कौन नहीं मान रहे हैं बताइए? कौन ऐलान एक मिनट सुनिए, बिहार में मुख्यमंत्री किसका बीजेपी बनाता है बताइए तो? ऐलान किया है आप बिहार में, बताइए। काहे नहीं करेगा? बिहार में बीजेपी की सफाया होगी 2024 में। अरे कुछ नहीं सफाया होगा, नीतीश बाबू जाएंगे तेल बेचने। सुनिए, महागठबंधन शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बना है। बोले कि हम ममता, तो फिर ये महागठबंधन किस बात का? ये जो इतना पार्टियां मिल करके जितना बना है, मीटिंग कर लिया, किस बात का? लगी मोदी को हटाने के लिए जितना चोर सब मीटिंग किया। हम ये पूछना चाह रहे हैं, शांति से रहिएगा। हमको सवाल वो तो पूछे। एक चीज जान लीजिए, खड़ा अकेला विपक्षी पार्टी के देश की सामरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने किया मोदी ने किया। विदेश में डंका मोदी ने बजाया, किसी ने नहीं। साफ तौर पे यहाँ पे जो है पटना स्टेशन पे की जनता ने साफ कर दिया है कि 2024 में जो है मोदी चुनाव जीतेंगे। हालांकि कुछ लोग विरोध में भी बोल रहे हैं, लेकिन मोदी के समर्थक यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, इसलिए जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी ही 2024 में आएंगे। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।